हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका B.S ग्रेवल मैथमेटिक्स सोल्यूशन में। आज के इस वीडियो में प्रॉब्लम 4.7 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ये भी पूरी तरह से बेसिस है आपका इनडिटरमिनेट फॉर्मेट में, यानी जो आपको लिमिट के क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म में मिलेंगे। उससे आपको डिटरमिनेट फॉर्म में लाना पड़ेगा और तब जाकर आपको वैल्यू निकालना है। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 7 टाइप के इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, तो ये रहे 7 टाइप, जिसमें से हम लोगों ने ये 2 कर लिया था। प्रॉब्लम 4.6 में इन दोनों के ऊपर बेसिस क्वेश्चन था। बाकी जो आपके फॉर्म बच गए वो आपके प्रॉब्लम 4.7 में मिलेंगे। तो इसका थियरी ऑलरेडी हो चुका है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसे ज़रूर देख लेना, क्योंकि बिना प्रॉब्लम 4.6 किए हुए आप प्रॉब्लम 4.7 नहीं कर सकते हो। देखो फ्रेंड, जितने भी आपको क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं सब आपके इनडिटरमिनेट फॉर्म में हैं, और वो भी ई वाले फॉर्म में। इन दोनों के छोड़ के जो आपके फॉर्म बच जाते हैं, ये 5 बच जाते हैं, इन फॉर्म में आपको मिलेंगे। तो इनको क्या करना है, इनको सॉल्व करने के लिए, ये जितने भी क्वेश्चन इनको सॉल्व करने के लिए आपको इन वाले फॉर्म से आपको इन वाले फॉर्म में लाना है। मतलब जो आपने प्रॉब्लम 4.6 में किया है उस फॉर्म में लाना है आपको। तो 0/0 फॉर्म में लाना है, और या इन्फिनिटी फॉर्म में आपको लाना है। तो इन दोनों फॉर्म में ला के ही जो है आप आगे फर्दर बढ़ोगे। तो इस फॉर्म में आपको मिलेंगे, इस 5 फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आपको इस फॉर्म में लाना है। उसके बाद जो है एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, क्योंकि ऐसा लाने के बाद ही हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। देखो, एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर चाहिए होता है, तो जो कि इसी फॉर्म में लाने से मिलेंगे। तो ऐसा फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद हम फर्दर सॉल्व करेंगे, यानी रूल लगा के हम जो है डिटरमिनेंट फॉर्म में ला के उसका वैल्यू निकालेंगे। तो चलो बिना समय गवाए हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, पहले तो इससे पढ़ लो क्या बोल रहा है। इवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स। ये बोल रहा है जितने भी लिमिट्स दे रखे हैं इसको इवेलुएट कीजिए, मतलब इसका मान निकालिए। तो देखो, लिमिट्स x टेंस टू 0 1/x² - 1/sin² x करते हैं इसे। तो देखो पहला क्वेश्चन, इसको कैसे करना है। तो पहले ये देखो, पहले आपको क्या देखना होता है, पहले देखना होता है कि किस फॉर्म में है। तो हम देखते हैं भाई, 0 रखते हैं x की जगह पे, तो 0 रखा है यहाँ पे, तो 1/0 इन्फिनिटी। यहाँ पे sin² x है, x के 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि sin 0 0 होता है। तो 1/0 इन्फिनिटी। तो ये क्या है, किस फॉर्म में है फ्रेंड्स, ये देखो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी है ना, इस फॉर्म में है। तो इसको किस फॉर्म में लाना है हमें, इन्फिनिटी या 0/0 फॉर्म में लाना है, यानी इसको हमको सॉल्व करना है। इसको डिवीज़न फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो देखो ये माइनस फॉर्म में, इसको डिवीज़न फॉर्मेट में लाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताओ। इसके लिए इन दोनों का एलसीएम लो, s² sin² x हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये x कट जाएगा, तो ये आपका sin² x, और इधर sin² कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा x²। अब देखो ये डिवीज़न फॉर्मेट में आ गया। अब हम चेक करते हैं किस फॉर्म में आया है ये। तो देखो sin 0 यहाँ पे करें तो 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा, 0 में से 0 0 हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे भी 0 आ रहा था। देखो 0/0 फॉर्म में आ गया ना। मैंने बोला कि 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म में लाना है, तो मैंने इसको ला दिया। अब मैं फर्दर काम कर सकता हूँ, इस पर एल हॉस्पिटल रूल अब अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन उससे पहले मेरे को और चीज़ें दिख रही है, जिससे मैं इसको जो एल हॉस्पिटल रूल लगाऊँ, मतलब इसको डिफरेंशिएट करूँ मैं, तो थोड़ा और आसान हो। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे sin² x - s², और नीचे मैं s² को लिख दे रहा हूँ एज इट इज़, ठीक है। और इनटू यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं x² और इनटू s² ऐसे लिख रहा हूँ मैं, और इनटू ये जो आपका sin² x है उसको लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे sin² x। अब इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखना ये मैं फार्मूला पर सेट कर रहा हूँ, जैसे नीचे है ना sin² x हट जाए और आसानी हो हमें डिफरेंशिएशन करने में। तो ऊपर बचा आपका sin² x और -s², और ये आपका मल्टीप्लाई x⁴ हो गया, और इधर आपका क्या बचा, s² डिवाइड sin² x बचा। अब जो ये वैल्यू होता है ना फ्रेंड्स, ये जो वैल्यू होता है इक्वल टू 1 होता है। ये लिमिट्स में x टेंस टू 0 रहे, लिमिट x टेंस टू 0 रहे, और x² sin² x हो, तो ये 0 होगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो एक लिमिट का फॉर्मूला होता है, लिमिट्स x टेंस टू 0 sin x/x, ऐसा करोगे ना तो 1 आता है। अब इसको पलट दो, इसको जब पलटोगे तो ये कुछ इस तरह से होगा, इसको पलटोगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा।
तो वन का उल्टा भी करो, अब उल्टा करो चाहे सीधा करो, 1 का उल्टा भी करोगे तो 1 ही होता है, इसको उल्टा पलट दो, जब इसको पलटो तो इसको भी पलट दो तो ये भी 1 ही होगा ना, 1 का भी उल्टा 1 ही होता है। ओके, अब इस पर स्क्वायर कर दिया, कुछ नहीं तो स्क्वायर कर दिया तो क्या हो गया, स्क्वायर कर दो इसको, जब इसका स्क्वायर करोगे 1 का तो 1 ही तो आएगा, समझ रहे हो ना, तो यहाँ पे आपका 1 ही होगा। ओके, तो ये तो हमारा कुछ काम घटा भैया, x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर x माइनस स्क्वायर और नीचे आपका x पावर 4 आ गया, ये तो 1 आ गया। ठीक है, इसको मैं अब नहीं लिख रहा। अब हम इस पर एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग, देखो ये लिखना नहीं होता, सिर्फ लगाना होता है, LH, तो LH हम यहाँ पे लगा रहे हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा रहे हैं। तो लिमिट्स x टेंस टू 0, ऊपर वाला को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये देखो साइन स्क्वायर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2 साइन x होगा, और फिर साइन x का क्या होता है, cos x होता है, और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और नीचे आपका है 4, तो पावर 4 है तो x का पावर क्यूब हो जाएगा। ओके, ये हो गया। तो अभी भी हमारा काम बना कि नहीं, देखो इसको फिर अरेंज कर लेते हैं, और x टेंस टू 0, 2 साइन x इंटू cos x होता है साइन 2x और माइनस 2x हो जाएगा और 4x क्यूब हो जाएगा। फिर देखो फ्रेंड्स, एक बार और जो है हम यहाँ पे LH अप्लाई करेंगे, तो अप्लाइंग LH, ठीक है, तो ये लिखना नहीं है, मतलब समझ रहे हो ना, अब तो अब ये जो है सिर्फ करना होता है, x टेंस टू 0, अब साइन 2x का होता है cos 2x और 2x का होता है 2, तो उसके बाद जो 2x यहाँ पर 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12x स्क्वायर। ओके, यहाँ पे माइनस है। ओके, और फिर से अप्लाई करो क्योंकि अभी भी पावर 2 पड़ा है, तो LT x टेंस टू 0 और 2 cos 2x हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 4 और माइनस होगा cos का डिफरेंशिएशन साइन, तो साइन 2x होगा और 2x होगा ना, 2x तो 2x का होता है 2, तो 2 दूनी के 4 हो गया ये, और ये आपका 0 हो जाएगा, और नीचे आपका बचेगा 12 दूनी के 24x। अब देखो ये कट जाएगा, ये क्या कट जाएगा, 6 चौको 24। अब देखो मैं इस तरह से भी इसको लिख सकता हूँ, x टेंस टू 0 से मैं साइन x भी ख़त्म कर पाऊँ वहीं पे, तो देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ। तो ऊपर क्या बचा हमारा, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, इधर ऐसे बचा 1/3 इंटू ऐसा लिख सकता हूँ, और साइन 2x डिवाइडेड बाई 2x, कोई दिक्कत, ऐसे तो फ्रेंड्स लिख सकता हूँ ना। देखो 3 दूनी के 6 ही बचा, 6x आपका बचा नीचे, 3 दूनी 6x हो जाएगा, और ये आपका माइनस साइन 2x हो जाएगा, है ना, तो इसे लिख सकता हूँ। तो ये जो पार्ट है आपका क्या है, ये आपका 1 आएगा, मैंने आपको बताया ना ये वाला फॉर्मूला, यहाँ पे जितना एंगल हो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे x है तो x नीचे होना चाहिए, 2x है तो 2x होना चाहिए, 3x है तो 3x होना चाहिए, तो उसका मान 1 होता है, तो इसका जो मान आपका 1 आएगा। तो ये है कि आपका आ जाए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका तो 1 आ गया, -1/3 इंटू 1, तो ये आपका -1/3 आ जाएगा, तो ये आंसर है आपका। अगला जो क्वेश्चन है हमारा दूसरा नंबर, तो ये आपका लिमिट x टेंस टू 0 1/x माइनस 1/e⁻x माइनस 1, तो ये भी आपका उसी तरह से है। तो बताओ किस फॉर्म में ये, तो 1/x और 1/e⁻x माइनस 1, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 पुट करो, तो 1/0 आपका इन्फिनिटी, और e⁻x 0 करोगे यहाँ पे तो ये 1 में से 1 जाएगा 0, तो ये आपका जो है उसी तरह से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसको मानो मुझे लाना पड़ेगा 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म में, तो मैं क्या करूँगा फिर से x टेंस टू 0 डिवीज़न फॉर्मेट में करूँगा, इसके लिए मैं नीचे वाले को LCM लूँगा, तो x e⁻x माइनस 1 है ना, अब ये कट जाएगा तो e⁻x बचेगा और -1, और ये आपका हो जाएगा माइनस क्या होगा यहाँ पे x होगा। ओके, अब चेक करते हैं किस फॉर्मेट में आया, तो देखो 0 पुट किया तो ये 1 में से 1 0 0, तो ऊपर 0 आ गया, और नीचे आपका ये x 0 होगा, सब 0 कर देगा, तो 0/0 फॉर्म में आ गया, है ना। चलो अब आप हम आगे बढ़ सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, तो चलो भाई आगे हम काम कर लेते हैं। एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, x टेंस टू 0 और e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x होता है 1 का 0 हो जाएगा, x का -1 हो जाएगा, माइनस है ना, इसलिए यहाँ पे -1 होगा, और नीचे आपका इसका डिफरेंशिएशन तो करो, तो x को करोगे तो 1 हो जाएगा, और e⁻x माइनस 1 को कांस्टेंट ट्रीट करो, उसके बाद जो है आप इसको डिफरेंशिएट करो, e⁻x माइनस 1 को करोगे तो e⁻x आएगा, और x आपका कांस्टेंट रहेगा, तो ये आ गया आपका प्लस में आएगा। ओके, अब देखो फर्दर क्या हो सकता है, अभी देखो तो अभी हम देखें तो 0/0 फॉर्म में ही अभी भी है,
तो अभी भी हमारा ये इनडिटर्मिनेंट से डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में नहीं आया है। तो शायद मुझे लगता है एक बार और करना पड़ेगा। x टेंस टू 0 एक बार और करो तो e टू पावर x आपका ऊपर बचेगा और नीचे e टू पावर x आपका हो जाएगा, अब 1 का 0 हो जाएगा और x का हो जाएगा x e टू पावर x का हो जाएगा e टू पावर x प्लस x e टू पावर x, है ना, ये हो जाएगा। अब पुट करके देखो तो ये हो रहा 1 ऊपर, तो देखो ऊपर 1 हो जा रहा है और नीचे आपका 1 1, ये देखो ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा और ये आपका 0 हो जाएगा। तो ये कहा गया 1/2 आंसर। अब देखो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखो, थर्ड नंबर। इसमें देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें एरर है, लिमिट्स में एरर है। देखो लिमिट्स x टेंस टू 1 दिया इन लोगों ने, 1 नहीं होगा, यहाँ पे π/2 होगा। ओके, तो इसे आपको इम्प्रूव करके π/2 कर लेने हैं, समझ गए। ये मिस प्रिंट है तो ये आपको सही करना है, π/2 लिमिट है। तो देखो ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। तो अब इसमें देखो इसको चेक करो किस फॉर्म में है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे π/2 रखो, तो यहाँ π/2 रखा तो ये हो गया π/2 करके ना, नीचे से पाई हो गया और यहाँ पे पाई हो जाएगा। tan पाई क्या होता है, tan पाई π/2 क्या होता है, tan 90 का मान होता है इन्फिनिटी, है ना, अनडिफाइंड हो जाता है। और यहाँ पे सेक π/2, तो यहाँ पे इन्फिनिटी है और यहाँ पे भी इन्फिनिटी आएगा क्योंकि सेक जो 90 होता है वो भी आपका इन्फिनिटी अनडिफाइंड होता है। तो ये जो है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला मामला है। तो इसको करो, तो इसे मैं क्या करूँगा, डिवीज़न फॉर्मेट में लाऊँगा, यानी 0/0 या इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी फॉर्मेट में लाऊँगा। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, तो देखो इस tan x को हम जो है कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 2x, इसको लिख सकते हैं sin x डिवाइडेड बाई cos x, और इस पाई इस sec x को लिख सकते हैं 1/cos x लिख सकते हैं। अब जो है LCM ले लेते हैं, x टेंस टू π/2। अब यहाँ फ्रेंड्स cos नीचे तो सेम ही है तो cos x हो जाएगा ये, और ये आपका 2x sin x होगा और यहाँ पे आपका पाई हो जाएगा, है ना। अब जो देखो चेक करो तो यहाँ पे π/2 करो तो 1 हो जाएगा ये और 0 हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला पार्ट आपका, तो ये देखो ये आपका π/2 इसमें पुट करोगे x जगह तो यहाँ पे आपका 0 आएगा, 0 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा पाई और यहाँ पे पाई ऑलरेडी है तो पाई में से 0 और ये cos 90 0 ही होता है, 0/0 फॉर्म है। यानी एक बार मुझे एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा एक बार इसे। तो लिमिट x टेंस टू π/2 और 2x और sin x को डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, तो 2x का 2 होगा और sin x कांस्टेंट, और sin x को करेंगे यहाँ पे 2x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और sin x को करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा cos x, और पाई का करेंगे तो 0 हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, cos का होता है sin x माइनस में, हो गया। अब इससे चेक करो तो 90 रखोगे तो 0 नहीं आएगा। ओके, तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो देखो इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 90, तो 90 पुट किया तो इसमें यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आपको 2 मिलेगा, ठीक है। sin 90 1 होगा, 2 इंटू आपका 2 हो जाएगा, और ये आपका cos है, cos 90 0 होता है, 0 हो जाएगा, और नीचे आपका 90 है तो ये -1, तो इक्वल टू आपका -2 आया आंसर। अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 cot x - 1/x डिवाइड बाई x। देखो फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ और जो आंसर आ रहे हैं तो वो आपके आंसर कोई मैच नहीं करेंगे। तो जो मैच ना करे वो समझ जाना कि वो जो क्वेश्चन जो आंसर जो प्रिंट किए हैं उनका मिस्टेक है, हमारा मिस्टेक नहीं है। हमने सही वे से उसको सॉल्व किया है तो हम सही हैं, वो जो है मिसप्रिंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए जो है ये मत बोलना उसमें बाद में कि फ्रेंड्स आप ये बोलने लगते हो, कमेंट करने लगते हो कि इसका आंसर ये आ रहा है, आपका आंसर ये आ रहा है, तो आपको ये नहीं करना है। इसलिए मैं पहले आपको डिक्लेयर कर देता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि उसमें कुछ और लिखा हो, मेरा कुछ और रहा हो, तो उसका मिस्टेक है, मेरा मिस्टेक नहीं है। और एक और चीज़, चाहे किसी भी फॉर्मेट में दिया हो, आपको इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या 0/0 फॉर्म में लाना है। ओके, अब देखो, अब इसको हम यहाँ पे इस तरह से दिया है, हम इसे डिवीज़न फॉर्मेट में लाएंगे। अब बोलोगे पहले से डिवीज़न फॉर्मेट में है, हाँ है, लेकिन ध्यान से देखोगे तो देखो कुछ और दिखेगा आपको। x 0 रखोगे तो यहाँ पे अनडिफाइंड ये हो जाएगा, और 1/x यहाँ पे x का 0 करोगे तो ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है और 0, तो इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 0 आ रहा है, तो जो कि सही नहीं है, कोई एक फॉर्म में आना चाहिए, या तो दोनों ऊपर इन्फिनिटी हो या दोनों नीचे 0 हो। तो इसको हम सही कर लेते हैं, x टेंस टू 0 और cot x हो -1/x है, तो cot x को हम लिख सकते हैं यहाँ पे cos x बाई sin x
और 1/x एज इट इज़, उसके बाद नीचे x है और लिमिट्स x टेंस टू 0। उसके बाद आपका ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x cos x माइनस साइन x, और नीचे आपका x है और ये आपका एक साइन x नीचे इसका एलसीएम आएगा, है ना। एक साइन x नीचे इसके आएगा, x पहले से नीचे ऑलरेडी है, तो क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर साइन x। समझ रहे हो ना क्या किया मैंने, बस इतने तो इंटेलिजेंट हो ही आप। अब देखो, और लिमिट x टेंस टू 0। अब जो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अब चेक कर सकते हो, देखो 0 पुट किया इसमें तो 0 हो गया, 0 हो गया, 0 में से 0 0 हो गया, और यहाँ पे 0 0 0 का फॉर्म आ गया। अब हम कर सकते हैं फर्दर एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो x cos x को जब डिफरेंशिएट करूँगा तो ये हो जाएगा cos x x sin x, और sin x को जब करूँगा तो ये हो जाएगा cos x, और नीचे वाले स्क्वायर sin x को करूँगा तो x का हो जाएगा, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और sin x हो जाएगा कांस्टेंट, और x स्क्वायर को कांस्टेंट, और sin x का होगा cos x, है ना। तो लिमिट्स अब देखो x टेंस टू 0, जो चीज़ें कट जाएगी काट दो उसे, देखो ये कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर देखो आपका x बचेगा x sin x माइनस में, और इधर आपका ये बचेगा। तो चलो इसको मैं कर ही लेता हूँ ना, तो आपको ज़्यादा ये करूँगा डायरेक्टली सॉल्व, तो समझ में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ से देखो x कॉमन कर लो मैं, है, तो यहाँ पे 2 sin x बचेगा, और यहाँ पे बचेगा x cos x, ओके यही बचेगा ना, ठीक है। और x से x ख़त्म हो जाएगा तो लिमिट्स x टेंस टू 0, तो ऊपर बचेगा माइनस साइन x, और नीचे बचेगा 2 sin x प्लस x cos x यही लिखा मैंने, 2 sin x प्लस x cos x है ये। अब देखो आगे क्या हो सकता है, अब चेक करते हैं पहले कि हुआ कि नहीं हुआ काम, कि और आगे करना पड़ेगा अभी हमें। फ्रेंड्स ये x है, ठीक है, हो सकता है आपको थोड़ा सा समस्या आ रहा हो, लेकिन x cos x है। तो इसमें मैंने रखा, देखो 0 पुट करा तो ऊपर 0 आ गया, और नीचे भी 0 आ रहा है, 0/0 फॉर्म में अभी भी है, यानी एक बार और करना पड़ेगा मुझे। लिमिट्स x टेंस टू 0, अब साइन x को करेंगे तो cos x हो जाएगा ये, और नीचे आपका क्या हो जाएगा 2 sin x है तो ये 2 cos x हो जाएगा, और x cos x है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो ये आपका होगा x को डिफरेंशिएट करो, cos x को कांस्टेंट, और उसके बाद cos x को करो तो हो जाएगा ये sin x माइनस में। अब देखो अब रख के देखते हैं, तो अब रखते हैं तो ये जहाँ पे x है वहाँ पर 0 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा -1 ऊपर, क्योंकि cos 0 1 होता है, और यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 cos 0 आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, और ये जो है x है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, माइनस में 0, कुछ भी लिखो, माइनस प्लस 0 में क्या फ़र्क पड़ता है, -1, और 2 1 आपका होता है 3, तो आंसर आ गया -1/3। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, तो लिमिट्स x टेंस टू 0 1/x स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर x है। तो चलो ऐसा करते हैं, लग रहा है लंबा, ये चेक करते हैं किस फॉर्म में है। तो देखो 0 पुट किया तो 1/0 इन्फिनिटी, और यहाँ पे cot का जानती हो इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी का मामला ये, तो इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी है ये। तो करते हैं आगे, x टेंस टू 0, और ये आपका हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं हम, cot का क्या लिख सकते हैं, cot को लिख सकते हैं, अरे cos लिख सकते हैं ना, cos स्क्वायर x डिवाइड बाई साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। और यहाँ से लिमिट्स x टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा, तो ये ऊपर लिखो साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, ओके। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नीचे एलसीएम में x स्क्वायर साइन स्क्वायर x है, एक सेकंड फ्रेंड्स, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, ये तो साइन स्क्वायर x होगा, ये x स्क्वायर इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर यहाँ पे है, तो देखो तो साइन स्क्वायर x हो गया, साइन स्क्वायर x माइनस x स्क्वायर कॉस स्क्वायर x है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में x स्क्वायर भी है, ये ध्यान रखना। अब चेक करते हैं किस फॉर्म में है, तो देखो 0 पुट करता हूँ तो ये 0 हो गया, और ये 0 हो जाएगा, और नीचे भी 0 0/0 फॉर्म आ गया। अब हम फर्दर एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसको अरेंजमेंट कर लेते हैं जिससे हमें कम डिफरेंशिएशन करना पड़े। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे साइन स्क्वायर x माइनस एस स्क्वायर कॉस स्क्वायर x। अब देखो नीचे आपका x स्क्वायर है,
इसको तो छोड़ दो, इस साइन स्क्वायर के पीछे पढ़ो। तो जो साइन स्क्वायर है ना, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंटू एस स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर करता हूँ और इंटू 1 नीचे आपका साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया ये। तो इसे मैं लिख दिया। अब देखो एस स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर दो। अभी इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया अभी तक लग रहा है, ठीक है। तो ये 4 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स एस स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ये एक्स स्क्वायर 4 हो गया और ये आपका एक्स स्क्वायर ऊपर हो गया, साइन स्क्वायर कहाँ गया यार, हाँ एक्स, ठीक है ना। तो ये इसका मान तो 1 हो जाएगा। अभी बताया किस तरह से 1 होगा, x टेंस टू 0। बाकी बचे को लिखो, साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और एक्स का पावर 4 आपका ये बचेगा। अब सिंपली ये डिफरेंशिएशन बच गया है, थोड़ा सा लेंथी होगा, चलो इसको कर लेते हैं। उससे पहले अरेंज कर लेते हैं और थोड़ा सा, जिससे हमें और आसानी हो। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर को यहाँ पे लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जिसे साइन के फॉर्मेट में आ जाए और x के पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, लिमिट्स x टेंस टू 0 और हाँ देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर जो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा। और दोनों साइन है तो ये क्या करेगा, अब देखो साइन स्क्वायर दोनों में से कॉमन कर लोगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा, आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा, है ना। तो ये साइन स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर रहेगा और एक्स टू द पावर 4 आपका यहाँ पे बच जाएगा। अब हम लगाएंगे यहाँ पे LH, तो LH अप्लाई कर रहे हैं। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ से LH लगा दिया मैंने। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट और साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट किया। उसके बाद जो है मैंने इसको कांस्टेंट ट्रीट किया और इसको डिफरेंशिएट किया, तो ये आपका 2x आ गया और ये एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। नीचे आपका हो गया 4x क्यूब का डिफरेंस, एक्स का पावर 4 का हो गया 4x का क्यूब। उसके बाद जो है मैं थोड़ा सा इसको अरेंज करूँगा। तो देखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स का हो जाएगा साइन 2x और 2x हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस 2x, एज इट इज़ सब नीचे वाला एज इट इज़। अब देखो फिर से मैंने LH यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट यहाँ पे किया, इसको कांस्टेंट और इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आएगा। और उसके बाद इसको डिफरेंशिएट किया तो 2x हो गया और ये एज इट इज़। उसके बाद 2x साइन स्क्वायर एक्स को किया यहाँ पे, तो ये आपका आ गया, ओके। और इस तरह से ये वाला जो है यहाँ तक है आपका, और 2x का आपका 2 हो जाएगा और नीचे आपका 4×3=12, तो 12x स्क्वायर हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 4x क्यूब। अब देखो इसको और थोड़ा सा अरेंज करूँगा इसको। तो अरेंज में क्या कर सकता हूँ, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, cos 2x को लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला होता है। cos 2x को लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला है। और यहाँ पे आपका देखो 2 यहाँ से निकाल दो, 2 थोड़ा सा कॉमन लो, इसमें 2 कॉमन लो, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स का हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन 2x हो जाएगा, है ना। और साइन 2x यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे 2 साइन 2x और यहाँ पे भी 2 साइन 2x, कितना हो गया 4 साइन 2x हो गया, है ना। और x तो ये है तो x भी लिखना पड़ेगा, तो वो आपका हो जाएगा। और बाकी चीज़ें एज इट इज़ हम लिखेंगे। तो देखो हम वही कर रहे हैं, ये थोड़ा सा लंबा है इसलिए मैंने इसको आपको बना दिया और समझा रहा। तो ये रहा आपका, है ना। तो 2 आपका कॉमन ले लिया मैंने उसमें से, और cos 2x का यहाँ पे 2 cos 2x था तो 2 कॉमन लिया और यहाँ से cos 2x का लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये 4x साइन 2x हो गया था, बताया मैंने आपको। और ये बाकी चीज़ें एज इट इज़ है, नीचे भी एज इट इज़ है। अब देखो फ्रेंड्स, आगे मैंने क्या किया, इस 2 को इसमें अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स है और इसके जो मल्टीप्लाई करो तो 4 साइन स्क्वायर एक्स हो जाता है, तो आपको बचेगा यहाँ पे सिर्फ 2 साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। और यहाँ से आपको 2 जब मल्टीप्लाई करो तो प्लस माइनस 2 आपका कट जाएगा, ओके। और ये आपका 4x साइन 2x आपका रहेगा यहाँ पे। जब इसको करोगे तो फाइनली आपको यही मिलेगा। कितना लेंदी लिखे यार, कर दिया इसको, ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दिया और 4x स्क्वायर हो गया, ओके। अब देखो आगे मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, उस x स्क्वायर को मैं क्या कर रहा हूँ, डिवीज़न कर रहा हूँ। 12 को देखो 12 जो है 12 कहाँ गया, ये नीचे आपको 12 होना चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डिवीज़न में 12 है, ओके। ये पूरा का डिवीज़न है इस तरह से, ओके। तो ये मैंने डिवीज़न दे दिया 12 बार, और एक्स स्क्वायर को इन सब से डिवाइड कर दिया। देखो एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर दिया इससे, तो एक्स स्क्वायर किया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इससे किया तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स आपका हो गया, पूरा का स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर आ ही जाएगा यहाँ पे।
तो इस तरह से सबको डिवाइड किया तो फाइनली मुझे ये मिला। अब फार्मूला पे मुझे सेट करने के लिए, ये तो ऑलरेडी सेट हो गया x से डिवाइड करने के साथ ही, लेकिन इसको सेट करने के लिए देखो साइन 2x है तो नीचे भी हमें 2x लाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर 2x तो लिख दिया, लेकिन 2 यहाँ पे भी लिख दिया, इससे 2 ख़त्म हो जाएगा और फाइनली हमें यही मिलेगा, है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो 2 हो गया 2। अब यहाँ पे आपका इसका वैल्यू तो 1 होता है, ठीक है, इसका वैल्यू तो 1 होता है और ये -2 हो गया। अब 1 होता है ना, और स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। ओके, और उसके बाद देखो ये साइन है इसमें, तो साइन 0 इसमें पुट करोगे तो फाइनली आपको 0 ही मिलेगा। और यहाँ से 4 दूनी के 8 हो गया, ये वाला पार्ट तो 1 हो जाएगा, तो ये 8 हो गया। तो इस तरह से ऊपर बचा आपका क्या, 2 2 कट गया यहाँ से। ओके, सिर्फ 8 बचा, नीचे 12 बचा, तो ये काटोगे इसको तो ये आपको 3 मिलेगा। जैसे 2 चौके 8 और 3 चौके 12, तो 2/3 मिल जाएगा आपको। देखो कुछ है नहीं, बस डिफरेंशिएशन थोड़ा लंबा पड़ गया इसमें। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, लिमिट x टेंस टू 1 और x का पावर 1/1 - x। अब इस टाइप के क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे, पहले देखते हैं किस फॉर्म में आया है ये। तो x क्या है, 1 है ना, 0 नहीं 1 है, ठीक है फ्रेंड्स। x टेंस टू 1 है, समझ रहे हो, x टेंस टू 1 है क्वेश्चन में। अब x से 1 रख रहे हैं तो इस जगह यहाँ पे 1 रखेंगे और यहाँ पे भी 1 रखेंगे, तो 1 में से 1 जाएगा 0, तो 1/0 = इन्फिनिटी होता है, तो ये इन्फिनिटी है, तो 1 के पावर इन्फिनिटी का मामला वाला है। तो चलो इसको कैसे करना है, तो देखो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो जो आपका फंक्शन दिया है उसे आपको वायलेट कर लेना है। ओके, देखते जाओ कैसे वायलेट करना है। लिमिट्स x टेंस टू 1, जैसे मैं करता जा रहा हूँ वैसे करना है। और ये आपका हो गया x का पावर 1 - x। ऐसा करने के बाद दोनों साइड log लगा देना है, तो log y। जब इस तरह से पावर के फॉर्म में आए ना, चाहे इस तरह से आए, ठीक है, मतलब इतना का पावर इन्फिनिटी, इतना का पावर 0, चाहे कुछ भी ऐसा है, तो आपको log ही लगाने हैं। तो ये ऐसा कर लो, तो log इधर दोनों साइड log लगा रहा हूँ मैं। लिमिट्स x टेंस टू 1, इधर log लगाया तो देखो जो पावर होता है, अगर मैंने log लगा दिया यहाँ पे, तो जो पावर होता है देखो अगर यहाँ पे देखो log दिया है और x² दिया है इस तरह से, तो जो पावर होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है ना, log में। ओके, तो log x होगा इस तरह से। तो ये जो है log लूँगा इस साइड, है ना, इसमें log लूँगा मैं, तो ये पावर है इसमें, ये क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा log में, तो इस तरह से आएगा। देखो 1 - x हो जाएगा 1/, ठीक है, समझ रहे हो, 1/x। और उसके बाद जो है बचा के आपका log x बचा। ओके, इस तरह से होगा आपका। देखो जो भी पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपली देखो मल्टीप्लाई होगा जो भी पावर, 1/1 - x है, 1/1 - x है, मल्टीप्लाई हो गया भाई, है ना। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखो ढंग से, थोड़ा अच्छा लगे देखने में। तो x टेंस टू 1 हो गया और इधर हो गया log x / 1 - x, ऐसे लिख सकते हो आप। आप चेक करो किस फॉर्म में है, तो देखो इसमें 0 पुट, इसमें क्या है 1 है ना, लिमिट्स 1 है, तो 1 पुट करोगे तो log 1 का मान 0 होता है, इसमें 1 पुट करोगे तो 1 में से 1 0, तो ठीक है, तो ये 0/0 के फॉर्म में आ गया। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, एल हॉस्पिटल लगाते हैं इसके ऊपर। तो देखो लगाते हैं, तो इधर log y छोड़ दो इसको एज इट इज़। लिमिट्स x टेंस टू 1, तो log x का होता है 1/x और x का करोगे तो 1 आएगा, 1 - x का डिफरेंशिएट करोगे तो -1 आएगा, ये है ना। चलो भैया अब तो आ ही गया, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रख दो, तो 1/1, x से 1 रखा और नीचे -1 आ गया। तो फ्रेंड्स ये कितना आया आपका, ये आपका -1 आया, है ना। और इधर log y पड़ा हुआ है, log y = -1 आया। तो देखो क्या करोगे, दोनों साइड log ले लो, या आप इस log को इस साइड भेजो। तो जब log को इस साइड भेजोगे तो e में चला जाएगा, वो e के बेस में कन्वर्ट हो जाता है, e⁻⁻1 हो जाएगा। ओके, जो log होता है दूसरे साइड जाता है तो वो e में कन्वर्ट होता है, e के बेस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, इस तरह से होगा। और e⁻1 - e को आप जो है 1/e भी लिख सकते हो, है ना। तो ये आपका हो गया = y, आंसर है ये 1/e। 7वां देखते हैं, तो ये रहा 7वां, चलो इसको करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं किस फॉर्म में। तो जहाँ पे x से वहाँ 0 करते हैं तो ये के पावर 0 आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 0, तो ये 1, और ऊपर x, तो x 1/0 आपका होता है इन्फिनिटी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी है, तो वही चीज़ करेंगे।
तो हम क्या करेंगे, इसको y लेट कर लेंगे, लिमिट्स x टेंड्स टू 0 और a टू द पावर x प्लस x टू द पावर 1/x है ना। अब log दोनों साइड लगाएंगे तो log हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, log लगाया तो ये हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1/x इस तरह से, और log हो जाएगा ये वाला ax प्लस x हो जाएगा और नीचे आपका x आ जाएगा, ये पावर 1/x होगा। तो 1/x को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, नीचे x है ना, जिससे अच्छा लगे देखने में। अब एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा log इक्वल है log y लिमिट्स x टेंड्स टू 0, उसके बाद log ax प्लस a टू द पावर x प्लस x है, तो इसको करो डिफरेंशिएट, तो ये आपका हो जाएगा नीचे ax प्लस x हो जाएगा, और ax प्लस x को करोगे डिफरेंशिएट तो ये हो जाएगा ax log a, मैंने बताया हुआ है कैसे होता है, इसलिए बोल रहा हूँ प्रीवियस वीडियो देखा करो। तो x का आपका 1 हो जाएगा यहाँ पे, ये प्लस में है ना, तो ये हो गया आपका। अब देखो आगे क्या करते हैं हम, और ये भी नीचे x भी है, उसको भी डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आ जाएगा, वो x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। log y आगे करते हैं लिमिट्स x टेंड्स टू 0, अब इसको अरेंज करके थोड़ा लिखते हैं, तो ये ऊपर आपका हो गया e टू द पावर x log a और प्लस 1, और नीचे आपका बचा e टू द पावर x प्लस x बचा, ऐसे पुट करते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 पुट करते हैं। तो देखो 0 पुट किया इसमें, तो इसमें जब 0 पुट किया तो ये आपका a टू द पावर 0 आपका 1 होता है, और log a आपका हो गया यहाँ पे log a, ये तो कांस्टेंट है, और यहाँ पे प्लस 1 ऑलरेडी है, और a टू द पावर x प्लस आपका यहाँ पे x है, तो ये आपका 1 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा है ना। तो ये आपको बचा log y इक्वल टू, इधर मिला आपको log a प्लस 1 मिला, इस log y को इस साइड भेजो जिससे log एक साथ हो जाए, तो log a में से log y में से log a इक्वल टू 1 इस साइड बचा, तो इसको करोगे ये माइनस में है, डिवीज़न में है, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं y/a इक्वल टू 1 है ना। अब क्या होगा, log इस साइड जाएगा तो y/a हो जाएगा, इधर बचेगा, और log इस साइड जाएगा तो e के पावर में हो जाएगा 1 है ना। तो y इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a e। ओके, आंसर। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, लिमिट्स ax टेंड्स टू π/2 sec x का पावर cot x है। तो ये रहा क्वेश्चन भाई, तो y इक्वल टू लेट कर लेंगे लिमिट्स x टेंड्स टू π/2, सेम ही है जैसा अभी किया हमने, और क्या हो जाएगा ये बताओ, पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा cot x, और ये log में हो जाएगा log sec x। ओके, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब ध्यान से देखो, ये जो है मल्टीपल फॉर्मेट में है, एल हॉस्पिटल रूल लगाना है तो डिवीज़न फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा इसे। तो इधर देखो फ्रेंड्स, मैंने log लगा भी दिया इधर, ठीक है। इसको क्या किया मैंने, y लेट भी कर लिया इसको है ना, y यहीं पे लेट कर लेते हैं, y यहीं पे लेट कर लिया, और log लगा भी लिया दोनों साइड। तो log लगाने के बाद हमें ये मिला, और इधर log y हो जाएगा आपका इक्वल टू लिमिट्स x टेंड्स टू π/2 और cot x log sec x है। तो हम लिख सकते हैं इसको, पहले log sec x को ऐसे लिखो एज इट इज़, और cot x को लिख सकते हो 1/tan x, तो नीचे tan x आ जाएगा आपका, जिससे डिवीज़न फॉर्मेट में आ गया। तो देखो ये जो है इन्फिनिटी फॉर्मेट में ये है ना। अब हमारा काम बढ़ सकता है आगे, तो चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये log y इक्वल टू लिमिट्स x टेंड्स टू π/2, log sec x का क्या होगा, तो ये हो जाएगा sec x, नीचे आपका sec x हो जाएगा, और sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x है ना, और tan x का होता है sec स्क्वायर x होता है। देखो sec से sec आपका ख़त्म, तो ऊपर बचा tan x, नीचे बचा sec स्क्वायर x। तो अरेंज करके इसको लिखते हैं, जिससे हम आगे देखे काम हो सकता है कि और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमें। तो π/2 ऊपर बचा आपका tan x है ना, tan x, और नीचे बचा आपका sec स्क्वायर x। अब देखो इसको कुछ इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, sec x हो गया, ठीक है। चलो log y हो गया। अब डिफरेंशिएट फिर से करते हैं इसको, लिमिट्स x टेंड्स टू π/2, tan x का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x होता है डिफरेंशिएशन, और sec स्क्वायर x का होगा 2 sec x, और फिर sec x का होगा sec x इंटू tan x है ना।
ये हो जाएगा। तो ये आपका ध्यान से देखो क्या कट जाएगा, तो ये आपका कट जाएगा पूरी तरह से। तो बचेगा आपका फाइनली क्या, log y इक्वल टू लिमिट्स x टेंस टू π/2। तो नीचे बचा 1/2 tan x है, ठीक है, ये tan x बचा। और इस 1/tan x को लिख सकते हो आप cot x। तो log y हो जाएगा इक्वल टू लिमिट्स x टेंस टू π/2। 1/tan x को लिख सकते हो cot x, तो cot x डिवाइडेड बाई 2 हो गया आपका ये। और यहाँ पे आप रख देंगे वैल्यू 90। तो cot 90 क्या होता है, cot 90 0 होता है। और नीचे आपका 2 है ना, तो 0/2 आपका 0 ही होगा। तो 0 हो गया यहाँ से। log y इक्वल टू कितना आया, 0 आया। तो log इस साइड भेजो तो हो जाएगा e⁻0 जो कि 1 आता है। e⁻0 आपका 1, चाहे जितना भी कोई भी नंबर हो पावर 0 हो तो 1 ही होता है। तो ये आंसर है आपका 1। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, ये रहा लिमिट्स x टेंस टू 0 1 प्लस साइन x का पावर cot x। तो ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स वही है, 1 टू द पावर इन्फिनिटिव है। तो देखो उसको भी ऐसे ही करेंगे, इसको वायलेट कर लेंगे, दोनों साइड लॉग लगा देंगे, तो फाइनली हमें ये मिलेगा। फिर जो है cot x को लिख सकते हैं 1/tan x। और फिर हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इसको ऊपर वाले को ऊपर कर देंगे, नीचे वाले को नीचे कर देंगे। tan x का sec स्क्वायर x हो जाएगा। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, sec स्क्वायर x को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर x। अब देखो 1/cos स्क्वायर x है तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा ना, ऊपर ही जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो ऊपर ही चला जाएगा। तो ये आपका क्यूब हो जाएगा, cos का पावर 3x हो जाएगा और डिवाइड बाई 1 प्लस साइन x हो जाएगा। अब यहाँ पे आप x की जगह 0 कर दो, 0 करोगे तो ये 1 मिलेगा, और यहाँ पे 0 करोगे तो 0 हो जाएगा। तो 1 नीचे है तो 1 1 हो जाएगा, तो 1 1। और ये log इस साइड जाएगा तो e में कन्वर्ट हो जाएगा, तो e हो गया, और e के पावर 1। तो e के पावर 1 आपका ये होता है। तो y इक्वल टू e आ गया आंसर। पहला क्वेश्चन है 10 नंबर, देखते हैं 10th एरा। तो ये है cos x का पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है पावर। चलो इसको करते हैं। तो y लेट कर लेते हैं फिर से। जब भी ये पावर का मामला है ना, मतलब सिंपली 1 कितना 1/इन्फिनिटी का मामला है तो ऐसे ही करना होता है log। तो y लेट कर लो, लिमिट्स x टेंस टू 0। और ये क्या हो जाएगा भाई, y से भी तो y लेट कर रहे हैं, तो cos x का पावर 1/x स्क्वायर log y लिमिट्स x टेंस टू 0 1/x। तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो नीचे लिख दे रहा है इसको, और ये हो जाएगा log cos x। ये हो गया। अब ये 0/0 फॉर्म में आ गया। अब इसको हम फर्दर कर सकते हैं सॉल्व। तो लगाते हैं इस पर एल हॉस्पिटल रूल। तो ये log y और ये लिमिट्स x टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा log cos x का होता है cos x हो जाएगा, और cos x का होता है sin x माइनस में, और नीचे आपका एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो ये क्या हो जाएगा, sin बाई cos tan। तो log y लिमिट्स x टेंस टू 0, तो ये माइनस tan x, और ये आ जाएगा 2x। तो अभी माना कि नहीं माना, तो 0 रखते हैं। तो 0 नहीं, अभी भी नहीं आ रहा, 0/0 फॉर्म आ रहा है। 0/0 फॉर्म में फ्रेंड्स अभी भी एक बार और करना पड़ेगा। तो log y लिमिट x टेंस टू 0, tan का होता है माइनस हो जाएगा ये, और tan का होता है sec स्क्वायर x, और 2x का 2 हो जाएगा। अब पुट करो तो 0 पुट करोगे तो ये 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा माइनस होने के कारण, और ये 2 हो जाएगा। ओके, तो -1/2 हो गया है आपका। तो log y इक्वल टू क्या आया आपका, -1/2 आया। और ये जो log इस साइड जाएगा तो e में कन्वर्ट हो जाएगा, तो -1/2 हो जाएगा। ओके, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस को हटाने के लिए 1 डिवाइड बाई e⁻1/2 आंसर। और चाहो तो इसको स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हो, e के पावर 1/2 है, तो एक्चुअल में ये क्या है, e का स्क्वायर रूट है ना, ये भी है आंसर आपका। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स 11 नंबर, लिमिट्स x टेंस टू π/2 है, और tan x का पावर tan 2x है। पहले चेक कर लो किस फॉर्म में आ रहा है। तो ये देखो 90 रखोगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनेटिव, और इसमें जो है आप 90 रखोगे तो ये पाई हो जाएगा, जो 0 होता है। तो इन्फिनिटी का पावर 0 है ये। जब भी पावर वाला है तो उसको आपको लॉग में ही बनाने हैं। तो फ्रेंड्स इसको मैंने वाइलेट कर लिया, दोनों साइड लॉग लगाया, तो ये tan 2x आपका मल्टीप्लाई में आ गया, log tan x।
उसके बाद tan 2x को हम लिख सकते हैं 1 बाई cot 2x। ओके, उसके बाद जो डिफ्रेंशिएट मैंने किया यानी एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया, तो log tan x का जो हो गया आपका tan x हो गया, और tan x का sec स्क्वायर x हो गया, और cot 2x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x माइनस में होगा, और cot 2x का 2 होगा। तो ये हो गया आपका। अब देखो sec स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 बाई cos स्क्वायर x, और tan को लिख सकते हैं sin बाई cos, है ना। और ये आपका जो cos स्क्वायर x है इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई sin 2x, ठीक है ना। 2 का स्क्वायर मतलब सिंपली इसका ही स्क्वायर लिख रहा है 1 में डिवीज़न में। इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना, और कॉस का उल्टा सेक होता है। और जगह -2 है आपका ऊपर ही रहेगा, तो यहाँ से आपका एक कॉस यहाँ से कट जाएगा, तो एक यहाँ पे कॉस बचेगा ना, तो एक आपका हो गया। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप तो इस तरह से ये पलट जाएगा, तो पलट जाएगा तो एक तो कॉस कट गया, तो ये साइन एक्स जो है इससे मल्टीप्लाई होगा कॉस एक्स से, तो साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। ओके, तो ऊपर बचेगा आपका 1 बाई साइन एक्स कॉस एक्स, और नीचे आपका बचा क्या -2 डिवाइड बाई साइन 2x का स्क्वायर बचा। अब इस क्या करो, इसको भी पलटोगे तो ये साइन जो है और ये जो कॉस एक्स और साइन 2x है वो -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कुछ इस तरह से देखो। ओके, तो 2 मैंने अंदर ले लिया और माइनस बाहर कर दिया, और ये आपका साइन 2x का स्क्वायर है, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। साइन 2x क्या होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। ये आपका एक से यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो एक कट गया, तो ऊपर बचा आपका 1, है ना। तो 2 sin x cos x क्या होता है sin 2x ही होता है ना। और माइनस आपका है तो माइनस लिख दिया। अब यहाँ पे जो है π/2, जहाँ पे x है वहाँ पे π/2 रखा, तो ये π/2 2 2 खत्म हो गया, तो sin पाई का मान होता है 1, नहीं sin पाई का मान 0 होता है, ठीक है। तो ये 0 आपका हो जाएगा, क्योंकि cos देखो sin 0 डिग्री आपका 0 होता है, तो पाई भी उसका मान उसका 0 ही होता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। और log y इक्वल टू 0 आया, और log इस साइड जाएगा तो e के बेस में चेंज हो जाएगा, तो e टू पावर 0 इक्वल टू 1 आता है, 1 आंसर आपका। पहला क्वेश्चन है 12 नंबर, इसको करते हैं। cot x का पावर होता है 1 बाई log x है, तो ये रहा फंक्शन, y लेट कर लिया, log लगा दिया दोनों साइड, तो लिमिट्स x टेंस टू 0, log लगा तो क्या होगा बताओ, ये जो है log x आपका नीचे आ जाएगा, ये पावर जो है पावर, और ये आपका ये log cot x हो जाएगा। ओके, अब देखो आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, आगे log y इक्वल टू लिमिट्स x टेंस टू 0। अब देखो cot x log cot x, इसको डिफरेंशिएट करो भाई, तो जब log cot x को करोगे तो ये हो जाएगा cot x, ओके 1 बाई cot x, और cot x को करोगे जब डिफरेंशिएट तो ये हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर x होता है। ओके, देखो अपने बेसिक डिफरेंशिएशन तो आपको आना ही चाहिए। log x का हो जाएगा 1 बाई x। अब चलो आगे बढ़ते हैं, log y इक्वल टू लिमिट्स x टेंस टू 0। अब यहाँ पे जो चीज़ें काट सकती है उससे काटो, अभी कुछ कटेगा कि नहीं कटेगा, तो मेरे को लग रहा है कुछ नहीं कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसे, ऊपर नीचे से कर लो जिसे, तो x आपका ऊपर जाएगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, cot x नीचे आ जाएगा, तो देखो कुछ इस तरह से होगा, ये x cosec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cot x हो जाएगा। तो अभी भी काम नहीं हुआ, रखेंगे तो आंसर सही से नहीं आ रहा, मतलब अनडिफाइंड आ रहा। तो लिमिट्स x टेंस टू 0। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको x डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, है ना। 1 बाई कॉस x का उल्टा होता है साइन x, तो इसको हम 1 बाई साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। अब cot x को क्या लिख सकते हैं कॉस x डिवाइड बाई साइन x, है ना। तो यहाँ से एक साइन ख़त्म। अब देखो बचा क्या, अब यहाँ पर साइन एक्स ये माइनस में है, थोड़ा सा रखना माइंड, ये माइनस में है। अब इसको ले जाएंगे ना ऊपर, तो ये देखो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो ये माइनस एक्स होगा, और ये होगा आपका साइन एक्स कॉस एक्स, ये होगा। अब फॉर्मूला पे सेट करने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखो क्या हो गया, log y लिमिट्स x टेंस टू 0, ये हो जाएगा ऊपर -2x हो जाएगा, और नीचे आपका sin 2x हो जाएगा। ओके, अब इसमें रखो तो वैल्यू, तो 0 रखो, तो 0 करोगे तो ये हो जाएगा, इसमें 0 पुट करो तो नहीं ये छोड़ो, ये तो फार्मूला बन गया ना दोस्त, ये तो फार्मूला बन गया। देखो फार्मूला बन गया, log y इक्वल टू लिमिट्स x टेंस टू 0 हो, लिमिट x टेंस टू 0 हो, और 2x बाई साइन 2x हो, मतलब सेम एंगल हो, एंगल देखो 2x है 2x है, तो ये तो मान 1 होता है ना।
तो ये तो आपका -1 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखो मैं आपको बता दूँ कैसा है, देखो ये 2x डिवाइड बाई साइन 2x है ना, कुछ इस तरह से। और मैंने आपको बताया इसके लिए अभी यहाँ पे बताया ना कि साइन x को x से डिवाइड किया जाए तो इसका 1 होता है, लिमिट x टेंस टू 0 होना चाहिए, है ना। तो ये आपका तब 1 होता है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। जितना एंगल ऊपर होना चाहिए उतना नीचे भी होना चाहिए। तो log y इक्वल टू आपका होगा यहाँ पे -1, माइनस है इसलिए -1 होगा। और y इक्वल टू क्या होगा, e जो है इधर e में बदल जाएगा ये, और इसको हम लिख सकते हैं 1/e इक्वल टू y। तो log का मान ये y का मान आ गया। पहला क्वेश्चन है 13, तो ये मैं नहीं करने वाला, ये आप लोगों के लिए करो, इसे नहीं हो रहा तो कमेंट करना। हम करेंगे 14, तो 14 ये रहा क्वेश्चन, करते हैं इसे। तो ये रहा क्वेश्चन, y लेट कर लिया। अब हम जो यहाँ पे लिख भी सकते हो लेट y log लिमिट्स x टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1/x, और जो मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो x नीचे आ जाएगा आपका। उसके बाद ये आपका log में जाएगा तो log साइन x डिवाइड बाई x। अब बच गया डिफरेंशिएशन, करते हैं डिफरेंशिएशन इसका। तो लिमिट्स x टेंस टू 0, इसका देखो इसका तो 1 हो जाएगा नीचे, तो इसको लिखो या ना लिखो कोई बाद में फ़र्क नहीं पड़ेगा 1 का। अब log साइन x बाई कॉस x है, तो ये हो जाएगा 1/, में देखो 1/, में होगा साइन x बाई x, है ना। ओके, इनटू क्या होगा log, और साइन x बाई कॉस साइन x बाई x को डिफरेंशिएट करो तो डिवीज़न में है, तो एक बार आपको साइन x को डिफरेंशिएट करने हैं और x को कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो साइन x का cos x हो जाएगा। फिर x को डिफरेंशिएट करना है और साइन x को कांस्टेंट ट्रीट करना है, और नीचे वाला जो होता है वह स्क्वायर में हो जाता है, इस तरह से होगा, है ना। अब नीचे वाला x वाला 1 होगा तो उसे लिखना ज़रूरी नहीं है, तो एज इट इज छोड़ दो इसको, log y x टेंस टू 0। अब देखो ये x आपका क्या जाएगा, x आपका x से ऊपर जाएगा तो x बाई साइन x आएगा, या साइन x बाई x आपका ये तो मान 1 ही होता है, अभी मैंने बताया फार्मूला होता है। तो बाकी आपका यही बचा, तो इससे पहले लिख दो, अरेंज कर लो x cos x माइनस साइन x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करो, अभी भी काम नहीं हुआ हमारा, लिमिट x टेंस टू 0। तो x cos x को करोगे तो ये हो जाएगा x साइन x माइनस में, क्योंकि cos का साइन में माइनस होगा, तो ये देखो क्या होगा। उसके बाद जो एक x को आप कर लो, तो x को कर लो तो cos x यहाँ पे सिर्फ मिलेगा आपको, वो भी प्लस में, और माइनस साइन x हो जाएगा ये। उसके बाद देखो इसको भी करना था फ्रेंड्स, ये साइन x आपका cos x हो जाएगा, ये कट जाएगा दोनों प्लस माइनस में, और नीचे आपका 2x बचा। उसके बाद आपका बचा -1 साइन x बचा, तो x से x आपका एक ख़त्म। तो फाइनली जो बचा उसे लिखो, log y इक्वल टू लिमिट्स x टेंस टू 0 माइनस साइन x डिवाइडेड बाई 2 बचा। अब देखते हैं क्या आता है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 करते हैं, तो ये देखो इसमें 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस और 2, तो 0/2 आपका क्या होता है 0 होता है। तो log y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू e⁻0, तो ये आपका 1 आ गया। तो y इक्वल टू 1, यानी 1 आंसर है। पहला क्वेश्चन 15। तो फ्रेंड्स एक टाइप का ही क्वेश्चन आ रहा है, बस फंक्शन सिर्फ चेंज हो रहे हैं। तो ये रहा आपका फंक्शन, इसको वाइलेट कर लिया, और उसके बाद जो है वाइलेट करने के बाद log दोनों साइड लगाया, फिर वही प्रोसेस सब सेम रहेगा, 1/x मल्टीप्लाई हो जाएगा, x नीचे आ गया एक्स स्क्वायर, और ये आपका हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, ऊपर वाले को ऊपर फिर नीचे वाले को नीचे, तो इस तरह से इसको किया, तो साइन x बाई 1/sin x बाई x आपका होगा डिफरेंशिएशन इसका log का। और उसके बाद साइन x बाई x को डिफरेंशिएट किया तो हमारा ये मिला, और x स्क्वायर को किया तो 2x हो गया। ओके ठीक है। अब देखो इसका मान तो 1 होता है, तो इसको छोड़ दो, ये 1 हो गया। अब पार्ट आपका ये वाला बचा, और देखो 2x नीचे आपका x स्क्वायर आपका यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 2x क्यूब हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे देखो जो बचा उसे लिखो, तो यहाँ से एक्सेस आपका ख़त्म हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया इसको, एल एच यहाँ पे किया, एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया, मतलब एक बार इसको डिफरेंशिएट किया, तो इस एक्स कॉस एक्स को किया तो आपका ये वाला यहाँ तक आ गया, और साइन एक्स को किया तो यहाँ पे माइनस कॉस एक्स, इस तरह से आपका आगे आ गया, और 2x क्यूब को किया तो ये 6x स्क्वायर आ गया।
अब यहाँ से एक्स आपका एक्स कट जाएगा और यहाँ पे वाला कट जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बचा ऊपर माइनस साइन एक्स और नीचे बचा 6x। अब इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं -1/6 और साइन एक्स बाई एक्स, तो इसका मान तो 1 होता है, तो बचा हमारा -1/6। तो log y इक्वल टू -1/6 हुआ, तो आपका y इक्वल टू क्या होता है e⁻⁻1/6 होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है 16, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका ये फंक्शन दिया, y लेट किया, log लगाया, तो कुछ इस तरह से हुआ आपका। अब इसको डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया आपका 1 डिवाइड बाई 1 - x² और 1 - x² को किया तो -2x हो गया। फिर log 1 - x को किया तो 1/1 - x हो गया, 1 - x को किया तो -1 आ गया। अब जो है मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस वाले पार्ट जो नीचे वाला पार्ट है ऊपर जाएगा और जो ये आपका ऊपर वाला पार्ट है वो नीचे जाएगा, ठीक है ना, ऐसे पलट जाएगा। समझ रहे हो ना वो क्या रहा है एक्चुअल में। ये जैसे ये अगर 2/3 लिखा है और 4/3 लिखा है ऐसे, तो इसको मल्टीप्लाई करने तक कैसे करूँगा बताओ। तो 2/3 तो ऐसे लिख दो पहले और इसको पलट दो 3/4, है ना। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ये माइनस माइनस तो आपका ये कट जाएगा, ओके। तो ये आपका ऊपर चला जाएगा और ये आपका नीचे आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपका हो जाएगा। और यहाँ पे 2x, ठीक है, 1 - x, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 - x उधर को 1 - x और इंटू 1 + x लिख सकते हैं। तो ये आपका कट गया दोनों सेम, और 2x ऊपर बचा, नीचे बचा 1 + x, और यहाँ पे x 0 पुट कर दिया तो 0 डिवाइड बाई 1 + 0 तो इक्वल टू 0 होगा। तो आपका log y इक्वल टू 0 हो गया, और log इधर जाएगा तो e में कन्वर्ट हो जाएगा, तो e⁻0 इक्वल टू 1। तो log मतलब y इक्वल टू आपका फाइनली 1 आया आंसर। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, ये 2 - x/a है और पावर है आपका tan π/x डिवाइड बाई 2a। तो ये रहा फंक्शन, y लेट कर लिया, दोनों साइड log लिमिट्स। तब देखो log लगाऊंगा, ये पावर में है तो ये नीचे जाएगा, तो ये आपका नीचे देखो नीचे कैसे जाएगा, ये 1 तो है नहीं, ये सिंपली आपका tan सिर्फ सिंपली पावर है, ओके ना। यहाँ पे समझ रहे हो ना, x² है अगर तो ये देखो log x² है तो ये 2 होगा, 2 log x होगा, है ना। तो ये सिंपली मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये जाएगा इसमें इस तरह से tan πx/2a हो जाएगा, और ये आपका log में आ जाएगा पार्ट log 2 - x डिवाइड बाई a। अब इसको मैं ऐसे लिख नहीं सकते, तो इसको हम क्या करेंगे, नीचे डिवीजन फॉर्मेट में ले जाएंगे तभी तो रूल लगा पाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल, log y इक्वल टू लिमिट्स x टेंस टू a। इसको क्या tan को क्या लिख सकते हैं 1/cot लिख सकते हैं। तो ऊपर आपका बचा log 2 - x/a, और tan का होता है cot, तो cot हो जाएगा cot πx/2a फाइनल। अब फ्रेंड्स इसको हम करेंगे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे log y इक्वल टू लिमिट्स x टेंस टू a, जब इसको करेंगे तो ये आकर नीचे आपका, तो नीचे आ गया 2 - x/a नीचे आ गया, और 2 - x/a को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये देखो क्या होगा, 2/a आपका कांस्टेंट है तो ये 2/a हो जाएगा कांस्टेंट। देखो 2/a, इसको ये जो है ये 2 - x/a लिखा है, ओके। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/a - x/a लिख सकते हैं, तो ये तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन इसका, और -x/a है तो ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन -1/a। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -1/a, है ना। ये हो गया। नीचे वाले को देखो cot है, cot का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो cos x² πx डिवाइडेड बाई 2a, और πx डिवाइड बाई 2a का डिफरेंशिएशन क्या होगा π/2a होगा, ओके। अब यहीं पे वैल्यू रख दो, x जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ पे a पुट कर दो, तो देखो क्या आ जाएगा log y इक्वल टू, देखो क्या आ गया, यहाँ पे पुट करोगे तो देखो यहाँ पुट किया तो a कट गया, तो आपका 1 बचा, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो ऊपर बचेगा -1/a, ये तो कांस्टेंट है। और नीचे क्या बचेगा, तो नीचे आपका बचेगा देखो यहाँ पे -cos² x, यहाँ पे π/x है, तो x यहाँ पे a रखना है तो a रखोगे ना, तो यहाँ पे a कट जाएगा तो बचेगा π/2।
तो कॉसेक पाई बाई 2 क्या होता है, 1 होता है। कॉसेक पाई बाई 2 क्या होता है, 1 होता है। और ये माइनस बाहर है तो -1 हो जाएगा। ये स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इनटू पाई बाई 2a है, ये कांस्टेंट है ना। अब इसको अरेंज कर लो तो log y इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस माइनस खत्म। तो ये पाई बाई 2a है और ये 1/a है, तो जस्ट इससे पलट जाएगा। तो देखो यहाँ से a ख़त्म हो जाएगा, a ख़त्म और 2 ऊपर जाएगा, पाई नीचे ही रहेगा। तो 2 ऊपर गया, पाई नीचे ही रहा, समझ रहे हो ना। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये log इस साइड जाएगा तो बेस में e के बेस में हो जाएगा, तो 2/पाई। तो ये आपका आंसर है फाइनल। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स 18 नंबर देखो, ये क्वेश्चन मिस प्रिंट है, ढंग से प्रिंट नहीं हुआ है। यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया ना, 1/x² यहाँ पे डाल दिया था, जो कि गलत है। उससे करोगे तो आंसर नहीं आएगा आपका, ठीक है ना, सॉल्व भी नहीं होगा। तो ये आपको यहाँ पे देखना है पूरे के पावर पे 1/x² है। ओके, पहला क्वेश्चन देखो, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, तो इसके लिए देखो cos हाइपरबोलिक x-1 है। यहाँ पे ये जो है ना थोड़ा सा लेंदी कर देगा अगर जो है ऐसे डिफरेंशिएशन की हेल्प से करोगे, ओके ना। तो ये थोड़ा लंबा करेगा, मतलब एल हॉस्पिटल लगाओगे तो इसमें आपको मैक्लॉरिन सीरीज़ का यूज़ करना पड़ेगा, तब आसानी से थोड़ा होगा। तो मैक्लॉरिन सीरीज़ का यूज़ करने के लिए आप क्या करोगे, लिमिट्स x टेंस टू 0, यहाँ पे देखो क्या लिख सकते हो इसको, 2 cos हाइपरबोलिक x को आप क्या लिख सकते हो, देखो cos हाइपरबोलिक x को आप लिख सकते हो e⁻x प्लस e⁻−x डिवाइड बाई 2 लिख सकते हो, ये होता है इसका। ओके, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं e⁻x प्लस e⁻−x डिवाइड बाई 2। ओके, और ये जो है -1 हो जाएगा और आपका ये पूरा हो जाएगा, और नीचे आपका x² है, इसको लिखने दो। ओके, और पावर 1/x²। अभी जो 2 बाहर है अंदर ले जाओगे तो ये 2 कट जाएगा, तो बचेगा लिमिट x टेंस टू 0। तो यहाँ बचेगा e⁻x प्लस e⁻−x, और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई होगा इसमें, ये 2 कट गया और इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा। नीचे क्या बचा आपका, नीचे s² बचा, पूरा का पावर हो गया 1/s²। ओके, अब हम यूज़ करेंगे मैक्लॉरिन सीरीज़ का, तो x टेंस टू 0। अब e⁻x का जो मैक्लॉरिन सीरीज़ में होता है 1 + x प्लस s² फैक्टोरियल 2 डॉट 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 इन्फिनाइट तक, प्लस e⁻−x का जो होता है मैक्लॉरिन सीरीज़ में 1 माइनस होता है, ठीक है ना, साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे, e⁻- है ना -x है, तो ये जहाँ जहाँ ऑड नंबर वाला पावर होगा, जैसे कि x का पावर 1 है, x पावर 3 है, तो सब में माइनस हो जाएगा। तो s² बाई फैक्टोरियल 2 डॉट डॉट डॉट, अगला वाला माइनस होगा लेकिन लिखना नहीं है, इतना काफ़ी है। और उसके बाद -2 है आपका, है ओके। उसके बाद जो है डिवाइड बाई s², और पूरा का जो है आपका हो जाएगा 1/s²। अब देखो क्या क्या कट जाएगा, देखो ये -2 है, ये 1 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2, समझ रहे हो। तो ये तो कट गया 2 प्लस माइनस, और देखो x प्लस में है और x यहाँ पे माइनस में है, तो ये भी आपका कट जाएगा। तो बचेगा s² से आपका बचेगा s² वाला, s² के बाद वाला टर्म बचेगा, मतलब a भी बचेगा। तो जो बचेगा उसे लिखते हैं x टेंस टू 0 s² प्लस 2x के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 और 2x के पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6 डॉट 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 इन्फिनिट तक जाएगा। और नीचे आपका बचा s² का पावर 1/x²। अब देखो फ्रेंड्स, बोलोगे ये कैसे लिख दिया, तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी ऑड पावर वाला x होगा ना, ऑड पावर वाला x होगा ना, जैसे कि यहाँ पे देखो +x है, यहाँ पे -x हो गया, तो जो अगला जो टर्म होगा यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा जो ऑड पावर, जैसे क्योंकि यहाँ पे और इवन पावर वाला बचा रहेगा, इवन पावर वाला प्लस में आएगा, और जो ऑड पावर वाला यहाँ पे आएगा ना इस सीरीज़ में, वो माइनस में आएगा। तो प्लस माइनस होने के कारण वो कट जाएगा, तो सिर्फ आपका इवन पावर वाला बचेगा। तो इवन पावर वाला 2 हो जाएगा ना, यहाँ पे 1 हो गया, देखो यहाँ पे 1 हो गया, तो 2 हमने लिख दिया, 2x के पावर 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4। इस तरह से अगला जो टर्म होगा 2 के बाद, तो अगला जो टर्म होगा 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, इस तरह से जाता चलाएगा, ठीक है। वही आपका बचेगा और सब 2 हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे फैक्टोरियल 2 डिवाइड में है, यहाँ पे फैक्टोरियल 2 डिवाइड में है, मतलब x²/2 है, तो दोनों को जोड़ूंगा तो x² आएगा ना, ये समझ रहे हो। और बाकी इस तरह से सब में सब 2 गुना हो जाएगा, तो सब में 2 इस तरह से कर दूंगा मैं। तो फाइनली हमें ये मिलेगा। अब देखो कॉमन लेते हैं, जो चीज़ें कॉमन ले सकते हैं उससे हम कॉमन लेंगे।
तो यहाँ से एक्स स्क्वायर काटने के लिए इसमें से स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है। तो फाइनली इसमें क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ 2 ले लिया पावर, तो यहाँ बचेगा 2x का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 4, और यहाँ पे आपका बचेगा 2x के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 6 डॉट 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 इन्फिनाइट तक, और नीचे आपका एक्स स्क्वायर बचा, और पूरे का जो पावर है वो है आपका 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये याद रखना। ये काट दो इसको, तो जो बचा अब लिखो, ये कट गया आपका। तो फाइनली आपको ये मिलेगा, ये कट जाने के बाद फाइनली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो पावर तो आपका ही है 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो हमें तो लॉग लेना ही पड़ेगा, दोनों साइड लॉग ले लो। तो इसको वाई लेट कर लेते हैं और दोनों साइड लॉग लेते हैं, तो लॉग वाई हो जाएगा आपका ये, और ये लिमिट्स x टेंस टू 0। अब ये पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा, और बाकी आपका बचेगा ये वाला पार्ट। तो लॉग में ये पार्ट बचेगा पूरी तरह से, तो 1 प्लस 2x का स्क्वायर फैक्टोरियल 4 प्लस 2x का पावर 4 फैक्टोरियल 6 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो लॉग वाई, तो इधर बचेगा लॉग वाई, और इधर आपका हो जाएगा लिमिट्स x टेंस टू 0। अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो जब इसको करोगे तो 1 बाई दिस होगा, तो ये नीचे आ जाएगा पूरा पार्ट, तो 1 प्लस 2x स्क्वायर डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4 प्लस 2x के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 6 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक। अब इनका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इसका करोगे तो हो जाएगा 2 दूनी के 4x फैक्टोरियल 4, ओके। फिर इसका करोगे तो क्या होगा 4 दूनी के 8 x का 3 फैक्टोरियल 6 डॉट डॉट इस तरह से इन्फिनाइट तक ही जाएगा, है ना। तो ये आपका हो गया, इसे राउंड कर लो, और नीचे वाला करोगे एक्स स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा 2x आपका। अब कुछ नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको क्या करो, इससे मल्टीप्लाई करना, तो इसको क्या करना पलटना पड़ेगा, है ना। ये क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो देखो क्या होगा लॉग y इक्वल टू लिमिट्स x टेंस टू 0, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर आपका हो जाएगा 4x डिवाइड फैक्टोरियल 4 और 8x क्यूब बाई फैक्टोरियल 6 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक, और नीचे आपका हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा 1 प्लस 2x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 4 और 2x के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 6 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक है। अब ये हो गया आपका। देखो अब x काटना है हमें, x काटने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें से x कॉमन कर लेते हैं, तो log y इक्वल टू लिमिट्स x टेंस टू 0, तो x कॉमन लो इसमें से, तो ये हो जाएगा क्या 4 बाई फैक्टोरियल 4 बचेगा, और यहाँ बचेगा 8 स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 6 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक जाएगा ये, और यहाँ पे 2x और 1 प्लस 2x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 4 2x के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 6 डॉट डॉट ये x से x ख़त्म। अब देखो नीचे आपका क्या बचा, नीचे आपका ये आपका बचा 2 इंटू दिस पार्ट, और आपका ये वाला पार्ट बचा, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ लॉग y, अब इसमें मैं जहाँ जहाँ x वहाँ पर 0 पुट कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ x वहाँ पर 0 पुट करो, देखो आपको ऊपर क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा आपको 4 बाई फैक्टोरियल 4 मिलेगा, और नीचे इसमें 0 पुट करोगे तो इस सब 0 हो जाएगा, और इधर का देखो इसमें तो एक्स स्क्वायर के बाद वाला जो टर्म आएगा सब वो 0 हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर का टर्म बाद 0 आएगा वो सब 0 हो जाएगा, क्योंकि x है सब में, और 2 इंटू 1 आपका 2 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अब इसको कैसे लिख सकते हो, 4 फैक्टोरियल 4 का होता है 4 इंटू 3 इंटू 2, है ना, और नीचे 2 हो जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा, और उसके बाद जो 4 से 4 ख़त्म, और log y इक्वल टू क्या हो गया आपका, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 दूनी के 6 और 6 दूनी के 12, है ना, तो ये 1/12 हो जाएगा ये। तो y इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा e⁻1/12 हो जाएगा। तो यही आपका फाइनल आंसर है, पहला 19 नंबर क्वेश्चन। अब ये रहा फंक्शन आपका, तो इसमें जहाँ जहाँ भी आप 2 रखोगे x की जगह, वो आपका इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का मामला आ जाएगा, तो इससे हमें 0/0 या इन्फिनिटी टर्म में लाना पड़ेगा। तो चलो लाते हैं, देखते हैं उसको। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x टेंस टू 2, उसके बाद इसको एलसीएम लो नीचे, तो x माइनस 2 नीचे हो जाएगा, ये log x माइनस 1 हो जाएगा नीचे,
ये ख़त्म तो बचेगा ये log x माइनस 1, और ये आपका ख़त्म तो ये बचेगा, तो x माइनस 2 बचेगा, और ब्रैकेट लिमिट्स x टेंस टू 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो log x माइनस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1, और x माइनस 1 को करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, ऐसे ही आएगा, सिंपल सी बात है। और x माइनस 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1 आएगा, तो ये माइनस ऐसे का माइनस 1 हो जाएगा। और नीचे वाला को करेंगे तो x माइनस 2 इंटू लॉग x माइनस 1 है, तो एक बार इसको डिफरेंशिएट करते हैं x माइनस 1 को, x माइनस 2 को, तो 1 आ जाएगा, और log x माइनस 1 को कांस्टेंट, उसके बाद प्लस लिखेंगे, और उसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे इस log को, तो log x माइनस 1 को करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1, और x माइनस 2 एज इट इज़ कांस्टेंट है, और x माइनस 1 को करेंगे भी तो 1 आएगा, तो उसे लिखना ज़रूरी नहीं है। चलो लिमिट्स x टेंस टू 2, अब इसको कैसे लिख सकते हैं ये, चलो इसको अरेंज करते हैं। तो इसका एलसीएम लेते हैं, तो नीचे 1 है तो नीचे x माइनस 1 आएगा, एलसीएम हो जाएगा, और इधर 1 बचेगा, और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा इसमें, तो माइनस x हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे में देखो क्या होगा, नीचे में इसको कैसे लिख सकते हैं हम, तो log x माइनस 1, और इसको हम लिख सकते हैं प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, और माइनस 1 x माइनस 1, ऐसे हम लिख सकते हैं, ये कट जाएगा, देखो ऐसा लिख सकते हैं ना, घूम फिर के आपका यही हो जाएगा, है ना। तो देखो माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा इस तरह से, और क्या बचेगा, ये 1 तो रहेगा यार, है ना, ये आपका प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा, 1 2 हो गया, तो 2 माइनस एक्स और x माइनस 1 नीचे, उसके बाद इधर देखो क्या बचा, इधर ये वाला तो कट गया, तो बचा क्या, log x माइनस 1 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 बचा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो x माइनस 1 log x माइनस 1, उसके बाद आपका यहाँ बचेगा माइनस 1, ओके, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, log x माइनस 1 हो जाएगा, जो कि इससे ये ख़त्म हो जाएगा, ओके, क्योंकि ये जब जाएगा ना, ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो पलट जाएगा, तो ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे, तो ये कट जाएगा, तो ये बचेगा आपका। तो लिमिट्स लिखो बार बार यार, ये चीज़ लिखना ज़रूरी है ना, लिमिट्स x टेंस टू 0। अब देखो फ्रेंड्स आगे ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 2 माइनस एक्स, और नीचे आपका बचा x माइनस 1 log x माइनस 1 माइनस 1। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, तो लिमिट्स x टेंस टू 0, 2 माइनस एक्स करोगे तो ये माइनस 1 आ जाएगा ऊपर, नीचे क्या आएगा, तो इस बार इसको डिफरेंशिएट करो, और log x माइनस 1 को कांस्टेंट ले लो, ओके, और उसके बाद प्लस होगा, और इस बार जो है x माइनस 1 को कांस्टेंट ले लो, और log x माइनस 1 को डिफरेंशिएट करो, ओके, तो इसे आपने कर दिया, तो 1 बाई एक्स माइनस 1 आया, ये कट जाएगा, और x माइनस 1 को करोगे तो 1 आएगा, तो कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आ गया, और यहाँ पे क्या बचा, लिमिट्स x टेंस टू 0, फाइनली बचा उसे लिख लो, तो यहाँ बचेगा माइनस 1, और यहाँ पे आपका बचेगा log x माइनस 1, और ये कट गया तो ये बचा प्लस 1। ये लिमिट्स तो 2 चलता आ रहा है ना यार, 0 क्यों लिख रहा हूँ बार बार, 2, ठीक है, 0 इतना आया ना फ्रेंड्स, सब 0 पे ही लगभग बेसिस है, माइंड में 0 ही चल रहा है, तो x टेंस टू 2 हो गया आपका। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप 2 पुट करो, तो देखो 2 में से 1 जाएगा, log 1 हो जाएगा, log 1 से मान 0 होता है, तो माइनस 1 ऊपर, नीचे 1 आपका हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस 1। अगला क्वेश्चन है 20, लिमिट्स x टेंस टू 0, 1 का पावर x है, 2 का x है, और 3 का x है, और डिवाइड बाई 3 बाई 1 टू द पावर x। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो y लेट कर लेते हैं, इसको लेट कर ली, और दोनों साइड log पावर वाला है तो भाई log से ही होगा फाइनली। लिमिट्स x टेंस टू 0, अब x तो नीचे आपका आ जाएगा log लेने के बाद, है ना,
और ये वाला जो पार्ट है आपका लॉग में चला जाएगा। तो 1 के पावर x, 2 के पावर x, 3 के पावर x और डिवाइड बाई 3। अब हम क्या करेंगे, log y लिमिट्स x टेंस टू 0। अब देखो ये वाला पार्ट ये क्या है, डिवीज़न में है ना, तो log को कुछ इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, log 1 प्लस 1 के पावर x, 2 के पावर x, 3 के पावर x और माइनस में माइनस log ये नीचे वाला 3, log 3 नीचे आपका x है। ओके, अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ऊपर नीचे। तो log i इक्वल टू लिमिट्स x टेंस टू 0। इसका करेंगे तो पहले तो डिवीज़न में जाएगा ये 1 के पावर x और 2 के पावर x और 3 के पावर x। ओके, और इसका करेंगे ऊपर वाले का, तो 1 के पावर x और log 1 आ जाएगा 1 के पावर x का। और फिर देखो 2 के पावर x को करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 के पावर x log 2, जानते हो ना इसका डिफ्रेंशिएशन, और प्लस 3 के पावर x log 3 है ना, log 3 हो जाएगा। और उसके बाद क्या माइनस log, इसका तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है एक तरह से, और नीचे आपका क्या हो जाएगा 1। ओके, ये x का 1 हो जाएगा। तो जो बाकी बचा है उसको अरेंज करके लिखते हैं हम, लिमिट्स x टेंस टू 0। तो ऊपर आपका देखो 1 के पावर x, तो 1 के पावर x log 1, 2 के पावर x log 2, 3 के पावर x log 3, नीचे बचा 1 के पावर x, 2 के पावर x, 3 के पावर x। अब जहाँ जाए x वहाँ पे 0 पुट करो, तो log y इक्वल टू जहाँ जाए x वहाँ पे 0 पुट करो, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 1 के पावर 0 1 ही आएगा, 2 के पावर 0 भी आपका 1 ही आएगा और 3 के पावर 0 भी आपका 1 ही आएगा। तो log 1 log 2 और log 3 प्लस में आएंगे, समझ रहे हो। तो log 1 log 2 प्लस log 3। और देखो यहाँ पे भी करोगे आप तो देखो 1 के पावर 0 0 1 आएगा, 2 के पावर 0 1 आएगा, 3 के पावर 0 1 आएगा, तो यहाँ पे आपका 1 1 1 3 हो जाएगा ये। अब इन तीनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जो एडिशन में होता है log, तो इसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, log 1 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा इस तरह से, और नीचे आपका 3। तो log y इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, तो ये देखो 1 2 3 3 दूनी के 6 हो जाएगा, log 6 हो जाएगा, और 1/3 है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, log y इक्वल टू 1/3 log 6। ओके, तो ये क्या होगा, जो ये होता है मल्टीपल में वो पावर हो जाता है आगे जाके log y, तो ये हो जाएगा log 6 का 1/3, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, log log ख़त्म, तो y इक्वल टू हो जाएगा 6 का पावर 1/3। अगला क्वेश्चन है 21 जम इसी के जैसा बिल्कुल एक जैसा है, तो करते हैं इसे भी। तो इसको भी फ्रेंड्स ऐसे ही करना है, ये फंक्शन इसको वायलेट कर लिया, log लगा दिया दोनों साइड, तो log लगाया तो जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये नीचे आ गया आपका x। अब जो है ये जो डिवीज़न में है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, log दिस माइनस log 4। उसके बाद हम यहाँ से LH लगा देंगे, L हॉस्पिटल रूल, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब इसको करेंगे तो ये पूरा नीचे आ जाएगा, फिर ये वाला पार्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e टू पावर x को करेंगे तो e टू पावर x log a हो जाएगा, और b टू पावर x को करेंगे तो b के पावर x log b हो जाएगा। इस तरह से ये c टू पावर x log c और d टू पावर x log d आपका ये हो जाएगा। ओके, अब मैं क्या करूँगा, अब पुट करूँगा जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 0 पुट करूँगा। तो देखो, तो ये लिमिट्स हटा दो, जब मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ तो लिमिट्स नहीं लिखना होता है। अब मैं जहाँ जहाँ x वहाँ पर 0 पुट करूँ तो e टू पावर x आपका 1 हो जाएगा, b टू पावर 1 हो जाएगा, और c टू पावर x आपका जहाँ जहाँ x वहाँ पर 0, तो ये 1 1 1 1 1 हो जाएगा। तो ये बचेगा ऊपर log a log b log c log d, है ना, और नीचे आपका क्या होता, तो यहाँ पे 0 0 0 करोगे तो ये 1, ये भी 1, ये भी 1 1 1, ये 4 हो जाएगा। तो log b log y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो चारों का चारों जो है एडिशन में है तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा इनका, तो log क्या हो जाएगा a b c d डिवाइड बाई 4। log y इक्वल टू हो जाएगा, ये देखो a 1/4 log a b c d लिख सकते हैं इसको,
अब ये जो मल्टीप्लाई होता है इधर जाकर पावर में हो जाता है, तो log y इक्वल टू log आपका हो जाएगा ABCD का पावर 1/4 हो जाएगा, है ना। तो log से log ख़त्म, तो y इक्वल टू क्या होगा ABCD का पावर 1/4 आंसर। तो ये था फ्रेंड्स कंप्लीट सोल्यूशन प्रॉब्लम 4.7। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।